तुम्हें मालूम है कि कितनी उदास है? कौन? निदा। अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाने वाली एक छोटी सी बच्ची, कमजोर बच्ची। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। यानी तुम कह रहे हो कि अगर कमजोर होती तो तुमसे इंप्रेस हो जाती? ये क्या बात हुई? झूठ नहीं समझे, मुझे सब मालूम है। तुम्हें निदा अच्छी लगती है। निदा एक खूबसूरत औरत है, मगर मैं इतनी जल्दी किसी से क्लोज नहीं होता। मैं ख्याल रखता हूं कि किसके पास जाना और किसके पास नहीं, क्योंकि कुछ भी हो नुकसान मेरा ही होगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि निदा कितनी उदास है। सलीम एक बहुत ही अच्छा आदमी है। यानी उन लोगों के बीच कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है। क्या मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर पा रही हूँ? उनका रिलेशनशिप पैशनेट नहीं। जहां तक मैं समझ रहा हूं तुम निदा को पसंद नहीं करती। अगर मैं ये कहूं कि मुझे उस पर तरस आता है, तो क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन आएगा? एनीवेज, मैं फजूल में तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट कर रही थी। शाम में मिलते हैं। See you. See you. जो कुछ हुआ है उसके बाद डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नूर ने शुरू में ही कहा था कि तुम्हारे यहाँ काम करने से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कल रात जो कुछ आसिम साहब ने किया वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दरअसल फारूक कोई साहब, डिस्कस्टिंग बात मैं सुनना नहीं चाहता। मेरी अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं अभी भी लोगों की कही हुई बातों पे यकीन नहीं करना चाहता, समझे तुम? तुमने यकीन दिलाया था कि गड़बड़ नहीं होगी, मगर मुझे तुम्हारी उन झूठी बातों पे यकीन करना ही नहीं चाहिए था। गलती की मैंने। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अच्छी खबर तो मिल ही गई हो। मीरा ने अपनी डेट्स आगे बढ़ा ली। जी ऐसे ही। हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज हमें छोड़ के जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली। तुम्हारी सैलरी? ये तो ज्यादा है, अभी महीना खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा ओवर टाइम भी शामिल है। हाँ, ओवर टाइम से मेरा मतलब था कि ये जो तुमने पेंट वगैरह किया था उसके हैं। रख लो इससे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। थैंक यू। शुक्रिया। सब ठीक है? तुम मेरे लिए अभी भी इमरान के भाई हो। आज शाम की मीटिंग के बारे में क्या ख्याल है? जाना पसंद करेंगे? अगर सच पूछो तो मैं इसलिए जा रहा हूं कि तुम जा रही हो। ठीक है, तो फिर नहीं जाते। इस तरह मैं आपको इस फटीक से बचा लूंगी। इंपॉर्टेंट नहीं है ये? ऑफ कोर्स है, मगर निदा और सिनान साहब संभाल लेंगे। मेरा इस वक्त बच्चियों के साथ रहना ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, तुम सही कह रही हो। नुकसान को पूरा करना भी जरूरी है। आप भी हमारे साथ आ जाएं। हाँ, क्यों नहीं। जबरदस्त। लेकिन निदा को भी फौरन नहीं बताते, वरना वो लोग मीटिंग अर्ली कर लेंगे और आज शाम की मीटिंग के लिए मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ ठीक है, कल सुबह यूरोपियन हेड्स के आने से पहले वो लोग अपनी प्रेजेंटेशन दिखा दें तो बहुत अच्छा हो जाए।
तो आज शाम को मेरे घर। ठीक है, बच्चियां होंगी वहां पर? बिल्कुल जनाब। अच्छा, तो नूर, कोई भी बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। फिर से मेरा फोन नहीं उठा रहा। देखो ना, अचानक से नादिर गायब हो गया, पता नहीं क्यों। तुम बार बार उसे क्यों कॉल कर रही हो? तुम्हें उससे कुछ खरीदना है? नहीं, मुझे उसे बेचना है। मैं अपना घर उसे बेचूंगी। अरे अरे, वो घर जिसमें मैं किराएदार हूँ? मैं ये सोच रही हूँ, जब नूर शादी के बाद डैड के घर शिफ्ट हो जाएगी तो तुम अपनी बेटियों के पास दोबारा अपने पुराने घर चले जाओगे। हाँ तो? मैं नादिर साहब को अपना घर बेचकर निदा के घर शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर हम लोग दोबारा से पड़ोसी बन जाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हारा वो घर नादिर साहब के लिए कुछ ज्यादा ही सिंपल होगा। वो तो है। हाँ, अगर तुम ये सब कुछ मुझे उस घर से निकालने के लिए कर रही हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हेलो। हेलो नादिर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सदफ साहिबा, माफ कीजिएगा, एक मीटिंग में था, इस वजह से फोन रिसीव ना कर सका। हम इसे लेकर जा रहे हैं भाई। नादिर साहब, मैंने आपके लिए एक दो घर देखे हैं। आप वापस आ गए हैं तो हम घर देख लेते हैं, अगर आपका इरादा ना बदला हो तो। मेरा इरादा कैसे बदल सकता है? फिलहाल तो अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, शाम में मुझे एक और काम है, कल ही मिल सकता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। आप वापस आ जाएं, फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। ठीक है सदफ साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने अच्छी तरह देख तो लिया है ना? पीछे कुछ छोड़ा तो नहीं है ना? सही तरह देख लिया है, फिक्र मत करें। चलो ठीक है। आयशा, आयशा, मैंने कहा था ना, रेहान कुछ नहीं रह पाएगा। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसकी उसे सजा मिल चुकी है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। शुक्र है ये बात मेरे मुंह से नहीं निकली, खुद ही कहीं से ये बात लीक हो गई, वरना रेहान मेरी जान कभी नहीं छोड़ता। हाँ, अफसोस इमरान रेहान की वजह से इस प्रॉब्लम में फंस गया, एंड आई एम श्योर वो रेहान से ज्यादा शर्मिंदा होगा। इमरान वाकई में बहुत शर्मिंदा है। बात सुनो, बुराक कह रहा था कि आसिम साहब आए थे और उन्होंने उसकी पिटाई भी की। तुमने उसे ये तो नहीं कहा कि मैंने तुम्हें बताया? नहीं यार, मैंने नहीं बताया। मुझे लगता है कि वो लोग जानते हैं। ठीक कह रही हो, शायद सदफ साहिबा भी जानती हैं, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ कुछ अजीब तरह से बात कर रही थी। बेचारे फारूक साहब ही नहीं जानते। हाय, वैसे तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो जानते भी हो तो कोई फर्क पड़ता है? यार तुम सही कह रही हो। यार अगर यहाँ ना जाता तो और भी तमाशे होते यहाँ पर, यानी बहुत मसले खड़े हो जाते हैं उनके इस ताल्लुक से। आयशा, फारूक साहब आके, चलो बाय। मैं इधर हूँ फारूक साहब। बेल बजाई थी, तुमने सुना ही नहीं। सॉरी, मैं यहाँ गार्डन में थी, मुझे बेल की आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। सदफ ने इस घर को बेचने का फैसला कर लिया है, इसलिए हो सकता है कि मैं भी बच्चियों के पास वापस चला जाऊं। इस सिचुएशन में मुझे एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत नहीं होगी। फारूक साहब, हमारी शायद यही बात हुई थी कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती यहाँ रह सकती हो, और मैंने कॉम्पनसेशन तो पहले ही दे दिया था।
तुम चाहो तो अभी से अपने लिए काम ढूंढना शुरू कर सकती हो। वो मैं समझी नहीं। जैसे तुम्हें काम मिलेगा तुम यहां से फौरन चली जाना। तुमने जितना काम किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या मुसीबत है इसे। क्या मसला है आखिर? देखो मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे कॉल मत करो तुम। अब कॉल नहीं आनी चाहिए, समझे तुम? बंद करो फोन। मेरी बात तो सुने जरा। मुझे कुछ नहीं सुनना। उस तौरान से कह दो आइंदा मुझे फोन मत करवाए। मैं हरगिज नहीं आऊंगी। कह देना उससे, खबरदार कि तुमने मुझे फोन किया। तुरंज नादिर ने तौरान को ढूंढ लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, आखिरकार उसने तौरान को ढूंढ निकाला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो उसको अपनी गाड़ी में डालकर ले गए हैं। अब ये नहीं पता कि वो जिंदा था या नहीं। मेरी नजर कमजोर है इसलिए गाड़ी का नंबर नहीं देख सका मैं। तो आपने मुझे क्यों फोन किया है? पुलिस को फोन करें। पुलिस को इससे दूर रखें और आप संभालें अपने आप को। तौरान ने मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं आपकी हिफाजत करूं। आपको अब बहुत हिफाजत से रहना होगा। इसके मुंह से थोड़ा सा कपड़ा हटा दो, कहीं मर ना जाए, वरना नादिर भाई हमें मार देंगे। इतना मत तड़पो, अभी नहीं मरोगे तुम। तुम्हारे घर वालों के जमा होने तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी मौत में वक्त है। जो तुमने कहा था हो गया। मुसीबत से दूर नहीं भाग सकते। माशाल्लाह, तुम्हें कभी मुसीबत से दूर भागते हुए नहीं देखा, बल्कि तुम खुद मुसीबत के पीछे भाग रहे होते हो। मगर इस बार मैंने जानबूझ के नहीं किया। यहाँ के लोग इंसानों को बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। अपने मतलब तक सब सही होता है। अगर तुम उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी करोगे और जैसे ही उन्हें लगा कि हमारी वजह से उनकी जिंदगी पर असर हो सकता है, तो उसी वक्त वो हमें अपनी जिंदगी से फौरन निकाल देंगे। और मेरे साथ भी यही हुआ। हाँ, सब लोग बुरे हैं, तुम ही तो अच्छे हो। अगर तुम ना होते ना तो मुझे पता था कि उनके साथ क्या करना है। मेरे सामने खड़े होकर उल्टी सीधी बातें करने वाले मुंह ना खोल सकते। उस आसिम शकीब काया का मुंह तो मैं अपने हाथों से तोड़ देता। अच्छा ठीक है ना, फिर से गुस्सा नहीं करो। इमरान, अपने आप को संभालो। मैं सिर्फ इतना ही मशवरा दे सकता हूँ। यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और सैरिस लोग भी तुम्हारे दोस्त नहीं है। अम्मी को मेरा सलाम कहना। इमरान, हमेशा अलर्ट रहना, ठीक है? मेरा मतलब, मेरे साथ जो हुआ तुम्हारे साथ ना हो। उस लड़की को अपने आप से ज्यादा अटैच मत करो, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, गाड़ी में बैठो। काश ये हो सकता, कसम से। सबसे ज्यादा तो मैं खुश होता। यानी मीरा बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की है और तुम भी उसे चाहते हो, ये सब ठीक है। मगर मैं तुम्हें इतना बता देता हूं इमरान, तुम दोनों का मुस्तकबिल एक साथ नहीं है। वो लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, ये बात याद रखना कि बाद में तकलीफ तुम्हें होगी। इमरान, मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। मेरा दिल कहता है कि मैं नहीं जाऊं, सब छोड़ छाड़ कर यहीं रुक जाऊं बस। तुम शैतान की बात बिल्कुल नहीं सुनो। खुद बताओ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? 3 महीने में पता नहीं मेरे और इमरान के बीच में कैसे कैसे इश्यूज खड़े हो जाएंगे यार। जाने को तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊं। जानती हूँ कि वहां जाकर
टेंशन में रहूंगी मैं, हर लम्हा मैं उसी के बारे में सोचूंगी। तुम जहर नहीं बनाओ ना इनको। यार सोचो ना, जाने का पॉइंट ही क्या बनता है। अम्मी के साथ भी चीजें बेहतर होने लगी हैं और कोई खास रीजन नजर नहीं आ रहा जाने का मुझे। और ट्रीटमेंट का क्या होगा तुम्हारे? यार मैं कौन से क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ कि मर जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है अम्मी और बाबा मेरी बीमारी का बहाना बनाकर मुझे दूर भेज रहे हैं बस। ऐसे हो या वैसे, तुम्हें वाकई बहुत केयरफुल होने की जरूरत है मेरी जान मीरा। तुम्हें किसी की मदद लेनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है। तुम लोगों से दूर रहकर कैसे संभालूंगी? अभी जाने की बात करके ही हम इतना स्ट्रेस्ड हो चुके हैं। कितना मिस करेंगे हम लोग एक दूसरे को, परेशान हो जाएंगे हम, टाइमिंग डिफरेंसेस होंगे। ये तमाम चीजें बहुत छोटी छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। अगर मैं चली गई तो ये भी तो सोचो कि मेरे और इमरान के रिश्ते का क्या होगा। तो हमेशा यूं ही रहेगा क्या? यानी अगर प्लान सूट नहीं करते आपस में तो गिव अप कर दोगे? क्या सोच रही हो? हाँ, पता नहीं। तुम्हारे अपने ख्वाब भी हैं मीरा। मैं तुम्हारे और इमरान के रिलेशनशिप को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती हूँ और तुम दोनों को चाहती हूँ, मगर प्लीज अपने ख्वाब प्लान्स इस तरह गिव अप मत करो। मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, तुम जानती हो। तुम बाहर जाकर मास्टर्स करना चाहती थी, म्यूजिक यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। ये सब करने के लिए क्या इंतजार करोगी कि पहले इमरान के ख्वाब सारे पूरे हो जाएं, उसके बाद तुम पढ़ोगे? मेरे ख्याल से हर चीज को एक साथ चलते रहना चाहिए, दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। इमरान के साथ रहने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशात को गिव अप नहीं करना चाहिए। सब चीजों के साथ जीना सीखना होगा तुम्हें। बड़ा होना ऐसी ही चीज होती है ना। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि इस वक्त इमरान से अलग नहीं हो सकती मैं। देखो जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, मॉम नाराज हो जाएंगी। देखो ये जैम जो है गुलाब का है, इसे जाया मत करना, अम्मी को दे देना। ठीक है यार, चलो खुदा हाफिज। ओके खुदा हाफिज। हेलो अम्मी, अभी बस में बैठा हूँ, आ रहा हूँ। रेहान, क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, तुम आओगी तो बताऊंगी। आप बताएं ना क्या हुआ है। मुझे अजीब अजीब कॉल्स आ रही हैं। किसकी? कह रहा है तुम्हारे बाबा का कोई दोस्त है। हो सकता है कि कोई ये सब मुझे तंग करने के लिए कर रहा हो। मैंने बहुत सोचा ये सब तुम लोगों को फोन करके बताऊं, मगर मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। बात ना घुमाएं और बताएं क्या कहना चाहती हैं। तुरंत नादिर बाहर आ गया और उसने तुम्हारे बाबा को अगवा कर लिया है। ठीक है, आप मुझे उस आदमी का फोन नंबर फौरन दीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है? कुछ बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, घर पर इंतजार कर रहे हैं। इमरान! क्या हो गया, वापस क्यों आ गए? इमरान, अबू किडनैप हो गया और हो सकता है उन्हें मार भी दिया। बुर्जू, अभी मुझे तंग ना करो, मैं काम कर रहा हूँ। सॉरी सलीम साहब, इमरान और रेहान आपसे मिलने आए हैं। अच्छा भाई, खैरियत तो है रेहान? तुम्हें तो इस वक्त अजमेर के रास्ते में होना चाहिए था। अम्मी की कॉल आई तो मैं बस से उतर गया। क्या हुआ? अम्मी को फोन किया है किसी ने, कहता है कि वो बाबा का दोस्त है। बता रहा था कि तरुण नादिर ने अगवा किया है बाबा को। हो सकता है उन्हें अब तक मार भी दिया गया हो।
मुझे कोई वाज़ेह इशारा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। चलो। हमें नहीं पता असल में हुआ क्या है। उस आदमी ने अम्मी से कहा है कि उनकी जान खतरे में है। मैंने अम्मी को यहीं बुला लिया है। ये अच्छा किया तुमने। अब क्या करें हम लोग? हम पुलिस को बताएंगे और क्या करेंगे। हेलो जी भाई, वहां पर क्या हो रहा है हसन? तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं आती। वहां सब सेट है, सब ठीक है भाई। क्या आप वापस आ गए? हाँ, आ गया हूँ और अंतालिया से फल लेकर आ रहा हूँ। रास्ते में हूँ। और हाँ, उसे संभालने की जरूरत है वरना खराब हो जाएगा। यानी वो आपको मिल गया भाई? जबरदस्त। हाँ, मिल गया। बुरी खबर जल्द फैला करती है। और हाँ हसन, उसके खानदान को एक जगह जमा करना जरूरी है, ताकि वक्त आने पर वो इस फल को देख सके। आप फिक्र न करें भाई, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मेरे हुक्म का वेट करना। ऑफिसर, गवाह ने कुछ बताया आपको? कुछ मालूम हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं बता रहा है। कह रहा है उसने कुछ नहीं किया और ना ही इसने कोई फोन किया है। अच्छा अच्छा। मैंने कुछ भी नहीं देखा। डर रहा है वो। तुरान कोबैन नामी शख्स रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। पूरे अंतालिया में इस नाम का कोई शख्स नहीं रहता। मेरी बात को समझ रहे हैं? और जिस शख्स को गवाह के तौर पर लाया गया है वो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही उसने कोई फोन किया है। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कोई गायब नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहा हूँ। लेकिन मैंने फिर भी उस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी है। कुछ पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। शुक्रिया ऑफिसर आपका। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलो भाई चलते हैं। क्या हो गया इमरान, अभी कहाँ जा रहे हो तुम? देखो, ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो। हो सकता है वो सही कह रहा हो। क्या अब मैं जा सकता हूँ? आप अभी नहीं जा सकते, बैठे। हमें अभी आपका और बयान लेना है। खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बीवी बीमार है, बिस्तर पर है। प्लीज आप मुझे छोड़ दें ताकि मैं जाऊँ यहाँ से। हमें अभी आपका बयान लेना है, इसके बाद ही आप जा सकते हैं। सुनो, इनको दूसरे कमरे में ले जाकर इनका बयान ले लो। ये तुरुंज नादिर क्यों मुझे सुना सुना सा लगता है रैट? क्योंकि पहले भी कई बार उसका जिक्र हो चुका है। तुरंज नादिर, तुरंज नादिर, तुरंज गलेर, तुरंज गलेर एक्सपोर्ट कंपनी। नादिर बाकिर ओलो की कंपनी है। तुरुंज नादिर। नादिर बाकर ओलो क्या? वो सुन ले तो उसका दिल काम करना बंद कर दे। बहुत मुताबिकत रखते हैं ये दोनों। हाँ, कुछ ज्यादा ही रखते हैं। हेलो। निदा साहिबा यहाँ मुझे देखकर खुश नहीं हुई होंगी। होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगा आज और देर से आओगी तुम। मैं बहुत थक चुकी हूँ सलीम, मुझे आराम करना है अभी। सब ठीक है? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूं सलीम। तुम फिर से दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो सलीम? आखिर क्यों? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो लड़का क्या कर रहा है?
दोबारा रेहान को तुम यहाँ क्यों ले आए हो? उन्हें शक है कि उनके बाप को अगवा किया गया है। क्या उनका बाप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अक्सर ऐसा लगता है जैसे तुम चाहते हो कि फसाद हो इस घर में। लगता है आज तुम्हारा मूड बहुत ही खराब है। सही कहा। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और सुकून सिर्फ मेरे माजी में था, मगर अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है। सलीम, आखिर क्यों? पुलिस का काम पुलिस को करने दो। तुमने खुद ही कहा था कि एक सस्पेक्ट पुलिस के पास है। जब तुम परेशान होते हो ना इस मामले को लेकर तो इमरान भी सर पर चढ़ जाता है और उसको अवॉइड करो तो रेहान, और मुझे रेहान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इनकी माँ भी वैसे ही सोचती है जैसा कि मैं, तो फिर रेहान का यहाँ पे क्या काम है? वो तो बस इतना चाहती है कि उसके बच्चे महफूज रहें। ऑफ कोर्स वो चाहेगी। वैसे भी जब मैंने सुबह पढ़ा कि उस आदमी को मार दिया गया है तो ये बात मुझे खटक रही थी। जब यह खबर मैंने देखी तो मेरा शक और ज्यादा पक्का हो गया कि इसके पीछे कुछ तो है। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि रेहान को वापस भेज दो। वैसे भी तुम तो आज रात बाबा के साथ सिनान के घर होगी। वो सिर्फ आज रात यहां रुकेगा। वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख्याल से नूर और आसिम साहब भी बस आने ही वाले होंगे। चलें हम ऊपर चलते हैं। ऑल राइट। क्या ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ, प्लीज बैठो। घर अच्छा है तुम्हारा? बैचलर हाउस है। क्या गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारे साथ? अकेले रहते हो क्या तुम? मेरी गर्लफ्रेंड? बिल्कुल। मुझे लगा वो शायद हमें ज्वाइन करेगी। दरअसल वो मैंने सुबह स्पोर्ट्स सैलून पर उसे आपके साथ देखा था। मुझे लगा ऐसे कि शायद आप दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। नहीं, इस घर में मेरे साथ कोई नहीं रहता। मेरी जिंदगी में लड़कियां तो बहुत हैं, मगर गर्लफ्रेंड नामी कोई चीज भी नहीं है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। यानी आप यहाँ अकेले ही रहते हैं? ऐसे ही है। देखो मेरे पास क्या है, तुम्हारी पसंद की चीज। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। आपका बहुत शुक्रिया, मैं लूंगी इसे। बाबा है। हेलो बाबा, क्या आप लोग आ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से आज रात हम तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्यों? मीरा के जाने से पहले हमने सोचा कुछ वक्त उसके साथ गुजार लें। अगर आप लोग मुझे पहले बता देते तो मैं भी अपना प्लान पोस्टपोन कर लेती बाबा। नीरा, तुम जानती हो कल वो लोग आ रहे हैं, इसलिए काम को भी पोस्टपोन करना मुमकिन नहीं है। तुम लोग ऑफिस में हो क्या? नहीं बाबा, मैं सिनान के घर हूँ। ओके फाइन, मैं देख लेती हूँ कि क्या करना है। सी यू। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बाबा कह रहे हैं वो नहीं आ सकते आज। कल तो प्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग अपने काम को जारी रखें, यानी अगर हम दोनों काम करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर तुम्हें यहाँ काम करने में कोई इशू है तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई इशू नहीं। चलो काम करते हैं। बहुत अच्छा हुआ मैंने बाबा को नहीं बताया कि मैं नहीं जा रही हूँ, वरना पता नहीं क्या होता। अच्छा हुआ। बहुत नाराज होते वो मुझसे और शायद बात भी बंद कर देते। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही होंगे वो। अगर तुम इसी तरह से हाँ ना में जीती रही तो तुम्हारे लिए कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा।
और ये भी सोचो कि ये सब तुम्हारी सेहत के लिए हो रहा है और तुम्हारे अम्मी अबू भी परेशान हैं। जी, एली ने भी यही बात कही थी मुझसे। शाबाश एली। इसके साथ भी सेम चीज होने वाली है। कौन सी सेम चीज? मैक अपनी बोट रेस के लिए 10 दिन के लिए जाने वाला है। निदा ने बताया है मुझे। मजाक है ना? वो सोच भी नहीं सकता है मेरे बगैर कहीं जाने का। मैं बाहर जा रही हूँ ताकि तुम लोग अकेले में बात कर सको। यार बस जल्दी से बेबी आ जाए ताकि हम लोग वापस अपने पुराने दिनों में जा सके। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन नहीं कह पाती है सिर्फ इस वजह से। वो लोग घर पर हैं तो वहीं चलते हैं। नहीं यार, रेहान भी इस वक्त वहीं पर होगा। अम्मी ने वैसे भी आसिम साहब को खाने पर बुलाया है। आसिम साहब को बुलाया है उन्होंने? मैं सोच रहा हूँ उस आदमी से जाकर बात करनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम में से कोई नहीं जाएगा, सुना? पहले समझे तो सही क्या हो रहा है। देखे तो क्या रिजल्ट आता है इन्वेस्टिगेशन का। हेलो मीरा। मीरा कहाँ हो तुम? अम्मी, रेहान नहीं गया। सॉरी बच्चों, तुम बैठो, मैं देखता हूं। मैं आता हूँ। हम लोग तो क्लाउन बन चुके हैं, वाकई में बिल्कुल क्लाउन बन चुके हैं। हेलो। हेलो। हमने सोचा कि क्यों ना आज शाम पूरी फैमिली मिलकर खाना खाएं। ये तो अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। जहां तक मुझे मालूम है मीटिंग नहीं थी आप लोगों की। थोड़ी देर पहले कॉल करके बता दिया कि हम नहीं आ सकेंगे। हम ना भी हो तो वहां काम हो ही जाए, मगर ये डिनर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो समझ रहा था ही चला गया, अभी तक गया क्यों नहीं? इनके वालिद के मसले को देख रहा हूं। जब तक चीजें कंफर्म नहीं हो जाती मैंने ही कहा है कि ना जाए। अच्छा तो कल कोई और बहाना ढूंढ लोगे तुम। इससे कहो मुझे नजर ना आए, चला जाए। ऐसा ही होगा। आप लोग डिनर एंजॉय कीजिए, मैं घर जा रहा हूं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, आप रेहान से गुस्सा क्यों हैं? क्योंकि वो लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। क्या मतलब है? उसने ऐसी चीज चुराने की कोशिश की है जो उसकी नहीं थी। चले क्लब चलते हैं, यहाँ तो हम सुकून से खा नहीं पाएंगे। बैरन, अपनी बहन को कॉल करो और बोलो वहीं ज्वाइन कर ले। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो बैठो। जब पहली बार इस मैगजीन के बारे में सोचा गया, बाबा ने फौरन कहा कि फटीक का काम है। तुम सोच सकते हो कन्विंस किसने किया? नूर ने सबसे पहले इस काम के लिए वॉलंटियर किया। ऑफ कोर्स बाबा अब नूर में इंटरेस्टेड हैं तो ये सब कुछ मेरे सर आ गया है। अब उन्हें मेरी परेशानी की क्या फिक्र। शादी, मंगनी, अब बस इन्हीं कामों में बिजी हैं वो नूर के साथ। वाकई वो एक मुख्तलिफ इंसान है। आसिम साहब की बेटी होना एक बहुत भारी बोझ है।
मत पूछो कितना। मुस्तकिल किसी चीज से फाइट कर रही हो, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही हो। फिर भी सलीम से शादी करके तुमने अपना बदला तो ले ही लिया। तुम्हारी जगह फाइट करने के लिए सलीम आ गया। नहीं, इंतकाम लेने के लिए शादी नहीं की थी मैंने सलीम के साथ। सनान, ये हम दोनों की लव मैरिज थी। हो सकता है कि तुम्हें सलीम से मोहब्बत हुई इसी वजह से हो, क्योंकि वो तुम्हारे बाबा के सामने खड़ा होने के लिए मजबूत आदमी था। एक आदमी जिसकी जेब में पैसा नहीं था तुम्हारे बाबा के सामने खड़ा हो सका। कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम सलीम के साथ वाकई खुश हो? ऑफ कोर्स खुश हूं। ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्या मैं और सलीम तुम्हें खुश नजर नहीं आते एक दूसरे के साथ? पता नहीं, मगर तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक डिप्रेशन होता है। तुम्हारी नजरें हमेशा कहीं और खोई हुई होती हैं। मुझे इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे बारे में सोचकर अपना वक्त जाया मत करो। ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूं जो मेरे दिल में है। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। चलो हम लोग काम करते हैं, मुझे जल्दी घर जाना है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन पर काम करते हैं, तुम्हारी तैयारी होगी। ठीक है। लेट्स बिगिन। काश मैं आ जाता उसी वक्त अम्मी, तो हम लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे होते अभी। पहले उस आदमी को सामने आने दो और पता चल जाए कि वो चाहता क्या है। वो आदमी बहुत होशियार है, अभी तक कुछ नहीं पता चला। मुझे इस वक्त तुरान की फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी और इमरान की फिक्र है। कुछ दिनों के लिए यहाँ मत आना और इमरान को अकेला मत छोड़ना। आप बुलाना नहीं चाहती तो नहीं आऊंगा अम्मी। उल्टी सीधी बातें मत करो। ये बताओ इमरान कैसा है? वो पास में है तो उससे भी बात करवा दो। वो कहीं गया हुआ है, आएगा तो बात करवा दूंगा। ए, मैं यहां पर हूं। मैं तुम्हारे साथ रश वाली जगह पर बात करना नहीं चाहता था, वरना लोग तुम्हारे और मेरे बारे में गॉसिप करना शुरू हो जाएंगे।
हाँ क्या है? मुझे आयशा से पता चला कि तुम चले गए हो, लेकिन तुम तो अब तक यहीं हो। तुम्हें क्या इससे? अगर तुम्हें किसी काम की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना प्लीज। अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए। रेहान, गलत कह रहे हो तुम। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा क्या बात है हसन, अब तुम मेरी मदद करोगे? देखो, अगर तुम्हारे पास कोई रहने की मुझे किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम चाहो तो औरकन साहब तुम्हें काम भी दे सकते हैं। देखो हसन, वो जो तुम्हारे औरकन साहब है ना, उनके सामने दुम हिलाते सिर्फ तुम ही अच्छे लगते हो। रेहान अभी तक यहीं रह रहा है। बोलो, क्या बात करने आए हो? कुछ बातें क्लियर करने आया हूं, इंसान बन के सुनो। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे? मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, इससे कभी इनकार नहीं किया। तो जुल्म देरे से नहीं आया, मैंने कभी कहा तुम्हें? मगर जितने घटिया इंसान तुम हो, उस तरह का इंसान मैं कभी नहीं हो सकता। हाँ बेचारा। यकीन करो, वाकई जानना चाहता हूं मैं। इंसानों की तरह जवाब दो मुझे। इतनी सब चीजें हो जाने के बावजूद समझते हो मीरा तुम्हारे पास आएगी? मैं जानता हूं कि तुम अंदर ही अंदर से बहुत पूरे यकीन हो। नहीं, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो तुम्हारे साथ रहेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है इमरान। जरा सोचो इमरान, क्या तुम लोग एक साथ खुश भी हो? तुम बिजनेसमैन बन चुके हो, बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रहे हो। तुम बच्चे नहीं हो अब। मगर तुम अभी तक इस किस्म की बेवकूफियां कर रहे हो। हाँ, तुम जोरो दरे के हो, जोरो दरे के हो। तुम हर जगह बस यही कहते फिरते रहते हो। और तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन लिया, और उसके बाद ये समझते हो तुम्हारी इज्जत करूं मैं? तुम्हें लगता है तुम बहुत इज्जतदार हो? तुम एक बेवकूफ आदमी हो, इसलिए छोड़ दिया मीरा ने तुम्हें। तुम्हारा तमाम घटियापन देख के उसने छोड़ा है तुम्हें। जब तक उसने तुम्हें नहीं छोड़ा था, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। उसकी जिंदगी में जब तक तुम थे, मैं उसके पास नहीं गया। उसने खुद मुझे चूज किया है। उसने मुझे अपनाया है। अपने जहन में बिठा लो। अपने आप को तसल्ली देते रहो। ठीक है अम्मी, आ रही हूँ। कहा ना 2 मिनट में घर पर होंगी। बता तो रही हूँ अम्मी, बुर्श अंकल ने जिद की थी डिनर पर रुकने की, लेकिन मैं अब निकल गई हूँ अम्मी। आ रही हूँ थोड़ी देर में। फिक्र मत करें, आई एम कमिंग। सुनो, तुम मेरे लिए एक बहुत घटिया आदमी हो, और मेरे लिए तुम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हो। मैं जो हूं वो मैं हूं, मगर तुम्हारे जैसा नहीं हूं। और ये सब कुछ मीरा भी जानती है। तुम मुझसे सिर्फ आज तक जलते ही आए हो, और इस बात को तुम मान लो। हाँ, मैं तुमसे जलता हूं, और ये सच है बिल्कुल। तुम ये जानते हो कि तुम कितने घटिया इंसान हो, और मैं तुमसे फिर भी जलता हूं। बेवकूफ आदमी हूं मैं। जानते हो तुमने सब कुछ मेरा बर्बाद करके रख दिया इमरान। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, मेरा कोई कसूर नहीं। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो इमरान कि मीरा तुम्हारी नहीं हो सकती है। हाँ, जानता हूं कि नहीं हो सकती। मीरा तुम्हारे जैसे किसी आदमी के साथ होगी। वो मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ नहीं होगी, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुमने उससे खुद छोड़ा है, मैंने उसको दावत नहीं दी कि मुझे आके चूज करो। मैं जानता हूं सब कुछ, चाहे कुछ भी कर लो, मीरा आखिर में तुम्हारे साथ फिर भी नहीं होगी। और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन सिर्फ ये तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी होगा एक दिन जरूर। बंद करो बकवास। जितना वक्त तुमने मीरा के साथ गुजारना था, गुजार लिया। मीरा अब मेरी है। बेहतरीन। इन घटिया बातों को सुनकर तुम लोगों ने वाकई मुझे बहुत मिजरेबल फील करा दिया है। मीरा, 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 मेरी बात सुन। दूर रहो। हर चीज सुन ली है मैंने इमरान कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। मेरे हवाले से तुम्हारी ये बेयकीनी मुझे महसूस करवा चुकी है कि मैं क्या हूं तुम्हारे लिए। मीरा,
हेलो नूर। सॉरी सनान, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? काम कैसा चल रहा है? खत्म हो गया, हमने खत्म कर दिया। वाह, इतनी जल्दी खत्म? हाँ, हमने काफी जल्दी कर दिया। गुड इवनिंग निदा मैडम। गुड इवनिंग। वेलकम। कैसे हो तुम? तुम टैक्सी में क्यों आई हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था सलीम। खुद गाड़ी ड्राइव नहीं हो रही थी मुझसे। सिनान को चाहिए था कि वो तुम्हें ड्रॉप कर दे। वो क्यों ड्रॉप करेगा? बाबा ने लास्ट मिनट में मुझे डिच कर दिया। जानता हूं। वो नूर के घर पर डिनर कर रहे थे। तुम लोग अपने बारे में मुझे बताओ। कोई हल निकला प्रॉब्लम का? नहीं। कोई न्यूज मिली उसके बाप के बारे में? कोई नहीं मिली। तोरान को पैर की कोई न्यूज नहीं मिली। तुम खेलने के लिए तैयार हो तोरान? जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला है, मैं तुम्हारे बेटों की जिंदगियों के साथ खेलूंगा। और अब मैं तुम्हारे बेटे इमरान और रेहान को एक ही बार फोन करूंगा। हम देखते हैं कि किस्मत किसका साथ देती है। जिसने फोन पहले उठाया उसको ही मैं पहले मार दूंगा। जाने में थोड़े दिन बाकी हैं, कि ऐसे गुजारोगे? नहीं, वैसे गुजार लेते हैं जैसे तुम चाहते हो। और तुम्हें तो पता ही है कि क्या होगा हमारा आखिर में। मेरा एक मिनट। हेलो इमरान। बाबा, हेलो हेलो बाबा, कहाँ है बताएं मुझे। आपको मेरी आवाज आ रही है बाबा? हेलो